रात को 12 बजे मेरे घर पे पुलिस ने नाकेबंदी की और सुबह पूरे ज़िले की फोर्स मेरे घर पे लगा दी। तो उन्होंने पंचायत की, लोगों को अरेस्ट कर लिया गया, भीड़ को छिदर-बिदर करने के लिए बहुत सारे साथी जो पहले से डिटेन करके वहाँ से ले जाए गए और बाद में पुलिस ने लाठीचार्ज की। ये राजनीतिक लड़ाई नहीं है, ये सामाजिक लड़ाई। गुर्जर समाज के स्वाभिमान सम्मान पे हमला हुआ है और गुर्जर समाज के नौजवान इसको बर्दाश्त नहीं करते। लगातार कहीं ग्वालियर में मीर भोज जी की जो प्रतिमा उसको टीन से ढक दिया जाता है, कहीं झूठे मुकदमे होते हैं, कहीं और तमाम तरह की चीज़ें। ये सब चीज़ें हम अपनी आंखों से देख रहे हैं किस तरह से पूरे समाज के अब कोई सांसद, चुनावा सांसद जेल में नहीं जा सकता है। उसके लिए अनुबंध है कि वो इतनी गाड़ी 5 जगह तो मुझे रोका गया बैरिकेडिंग लगा के, कई जगह तो मुझे ही बैरिकेडिंग हटाना पड़ा है। ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है क्या? ये प्रजातंत्र है? ये तो एक तरह की हिटलरशाही है। इस हिटलरशाही का अंत होगा। आज का दिन व्यक्तिगत तौर पे मैं ये कह सकता हूँ कई तरह की परेशानियों से गुजरना पड़ा है। रात को 12 बजे मेरे घर पे पुलिस ने नाकेबंदी की और सुबह पूरे ज़िले की फोर्स मेरे घर पे लगा दी। मैंने उनसे पूछा कि ऐसा क्या कारण हुआ कि ये फोर्स लगाई गई, तो उनका कहना ये था कि आप मेरठ नहीं जा सकते हैं और मेरठ में जो जेल में बंद है लोग उनसे नहीं मिल सकते हैं। 2 प्रकरण है यहाँ आने के। पहला है कि अपने गुर्जर समाज के स्वाभिमान बहुत बड़ा प्रोटेस्ट पंचायत के रूप में यहाँ करने का प्रयास किया और उसकी परमिशन नहीं दी गई, क्योंकि भारत में सम्मान को, जो स्वाभिमान सम्मान है, उसको बहुत दिल से जो है जोड़ा जाता है। तो उन्होंने पंचायत की, लोगों को अरेस्ट कर लिया गया, भीड़ को छिदर-बिदर करने के लिए बहुत सारे साथी जो पहले से डिटेन करके वहाँ से ले जाए गए और बाद में पुलिस ने लाठीचार्ज किया। लेकिन पहले दिन 151 का मुकदमा था। पुलिस जानती है इस बात को, आम आदमी भी जानते हैं, मीडिया भी जानती है। उसमें 26-27 लोगों को जेल भेजा गया है, जिनमें प्रमुख रूप से हमारी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव, मेरे भाई, मेरी बाजू, गुर्जर समाज का स्वाभिमान सम्मान भाई रविंद्र कुमार भाटी जी, भाई प्रवेश गुर्जर जी, विशाल ढाइकी जी, भाई सोनू गुर्जर जी, अनिल कसाना जी, अमित कसाना जी, दीपक बिजोपुरा जी, रविंद्र गुर्जर जी, अभिनव मोतला जी, इन तमाम साथियों को और इनके साथ और बहुत सारे साथियों को जेल में भेज दिया गया। 2 दिन बाद इनके खिलाफ एक मुकदमा पंजीकृत किया गया जिसमें बीसी उनकी कल हुई। ये जो सारे लोग हैं ये अपने स्वाभिमान सम्मान के, अपने महापुरुषों के स्वाभिमान सम्मान की लड़ाई लड़ने आए थे और इनको मिला क्या सरकार की तरफ से? निर्दोष होते हुए जेल, अपमान, जातिगत गालियाँ। तो मैंने ये कहा था कि मैं वहाँ उनसे मिलने जरूर जाऊँगा। दूसरा प्रकरण है सलाव वाला। अरे भैया कौन लग रहा था? तो मैं गुर्जर समाज के अपने भाइयों से मिला और मैं जिस तरह मैंने उनको सुना, मैं बहुत गारंटी से कहता हूँ ये राजनीतिक लड़ाई नहीं है, ये सामाजिक लड़ाई। गुर्जर समाज के स्वाभिमान सम्मान पे हमला हुआ है और गुर्जर समाज के नौजवान इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। वो उन्होंने अनशन भी किया, वो हर कीमत चुकाने को तैयार हैं अगर गुर्जर समाज के स्वाभिमान पे कोई आँच आएगी। और मैं जहाँ तक समझता हूँ गुर्जर समाज बड़ा स्वाभिमानी समाज है। वो जब स्वाभिमान की बात आती तो वो हर कीमत को चुका देता। मेरा तो बहुत दिली रिश्ता है। लगातार कहीं ग्वालियर में मीर भोज जी की जो प्रतिमा उसको टीन से ढक दिया जाता है, कहीं झूठे मुकदमे होते हैं, कहीं और तमाम तरह की चीज़ें। ये सब चीज़ें हम अपनी आंखों से देख रहे हैं किस तरह से पूरे समाज की पट्टियाँ लगा दी जाती हैं, पूरे समाज को दबाने डराने का काम किया जा रहा है। लेकिन ये समाज स्वाभिमान का झुकने वाला नहीं है। सरकार को आइडिया नहीं था कि ये जो आग वो लगा रहे हैं ये किस तरह फैलेगी। सरकार को इन चीज़ों को गंभीरता देना चाहिए और पुलिस को, एडमिनिस्ट्रेशन को आंख बंद करके नहीं, जिम्मेदार से कार्रवाई करनी चाहिए। सलावा प्रकरण के जो पीड़ित हैं जिनको जेल भेजा गया, उनसे प्रशासन ने, पुलिस ने और यहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन, उन्होंने मिलने की इजाज़त में नहीं दी। उन्होंने कहा है कि आपको इन्हीं से मिलने की इजाज़त थी, अगर सलावा प्रकरण के लोगों से मिला दोबारा आ जाओ। लेकिन उनके पीड़ितों को मिलने की व्यवस्था हमने पार्टी ऑफिस पर की है। मैं वहाँ जाऊँगा, उनको सुनूंगा और जिस तरह से भी
उनकी आवाज़ उठाई जा सकती है, उसको उठाऊंगा। और यहाँ इस प्रकरण में जो लोग बंद है, अगर अगले एक हफ्ते के अंदर इनको नहीं छोड़ा गया तो आज़ाद समाज पार्टी पूरे प्रदेश में एक मजबूत आंदोलन करेगी और ये आंदोलन की गूंज लखनऊ तक नहीं दिल्ली तक जाएगी। मैं इस बात का आपको विश्वास दिला। आजम खान से अपने भाइयों को जेल में सड़ने के लिए हम लोग नहीं छोड़ सकते, ठीक है? आजम खान ये से बात आप मुलाकात जान। हुई? नेताजी से बात मुलाकात हुई? यहाँ है कि जगह रोका गया, अब बताया जा रहा है कि कार्यकर्ताओं के साथ भी कुछ मारपीट की सूचना आ रही है। भाई ये सरकार जो है तानाशाही सरकार है। अब कोई सांसद, चुनावा सांसद जेल में नहीं जा सकता है, उसके लिए अनुबंध है कि वो इतनी गाड़ी 5 जगह तो मुझे रोका गया बैरिकेडिंग लगा के, कई जगह तो मुझे ही बैरिकेडिंग हटाना पड़ा है। ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है क्या? ये प्रजातंत्र है? ये तो एक तरह की हिटलरशाही है। इस हिटलरशाही का अंत होगा, जनता ही करेगी। ये हमेशा नहीं रहेगा। जो आज का माहौल है ये बदलेगा। चंद्रशेखर जी, ये जो दर्द आप बयां कर रहे हैं, यही दर्द जो सोनम तोमर आए थे, जो बीजेपी के मंत्री हैं, उनका भी था कल। वो कह रहे हैं विपक्ष ने कराया था। ये कहा कि ये इलीगल हुआ है और गलत तरीके से वो जेल भेजा। ये विपक्ष की साजिश है। उन्होंने कहा विपक्ष की साजिश है। नहीं, उनको पूछने दीजिए। मेरा सवाल उनका कहना था कि जातीय आवाज नहीं आ रही। ये करना चाहता है, इसलिए इस तरह की राजनीति। ठीक, बहुत अच्छा सवाल है। अब जवाब भी सुन लो प्यारे भाई। उनकी सरकार है, उन्हीं की पुलिस है, उन्हीं का एडमिनिस्ट्रेशन है। टोल पे घटना हुई थी, मुकदमा भी लिखा गया था। कितने लोग जेल गए? कौन करवा रहा है जातीय संघर्ष? किसने लगाया बोर्ड? इनकी क्या मांग थी कि बोर्ड हटा दो? क्या गलत मांग थी? मैं तो आज ही कह रहा हूँ, हालांकि मैं क्योंकि जातियों का समूह है मैं बोलता नहीं हूँ, लेकिन सम्राट मीर भोज जी को लेकर जो प्रकरण चल रहा है, मैं इस राज्य सरकार से मांग करता हूं कि वो उसको कोर्ट में ले जाए और सुप्रीम कोर्ट उस पर डिसीजन दे कि ये जातियों में जो है बांटकर और जिस तरह का विवाद कराने की कोशिश की जा रही है सरकार द्वारा, कोई भी विवाद सरकार के बगैर नहीं होता है, तो ये खत्म हो जाए, इसमें स्पष्ट हो जाए। उसके लिए इस पूरे विवाद को सुप्रीम कोर्ट ले जाना चाहिए, ठीक है? वैसे तो महापुरुष सबके होते हैं, लेकिन अगर इस पे जो कोई विवाद हो रहा है तो उसकी गंभीरता। आज क्यों आपको ये जाति वाला बोर्ड हटाओ ये सब क्यों करना पड़ा? आप तो दादरी में जाके करके आए थे ना, आपको याद नहीं? याद है मीडिया के साथियों को? कौन करके आया था? मैं करके आया था, मुख्यमंत्री करके आए थे। ये सब आपके सामने कौन करा रहा है? और देखिए, मंत्री जी को चाहिए था वो इनको छुड़वा देते। हम होते मंत्री तो छुड़वा के ले आते हाथ पकड़ के अपने भाइयों का। अगर हमारी सरकार होती तो झूठा मुकदमा होने देते। सो रहे थे क्या वो लोग? कल नंदकिशोर गुर्जर ये कह के गए हैं कि जो पत्थरबाज थे वहाँ पे वो मुस्लिम थे। वो बेचारे खुद बुरे हाल में हैं। आपसे छिपा हुआ है क्या? बताइए। अपनी सरकार के खिलाफ आंदोलन करते रहते अच्छा, हैं। चंद्रशेखर जी, एक सवाल बार बार सामने आ रहा है। अभी आजम खां आए हैं, उनसे कोई बात हुई है? जी मेरी बात हुई उनसे, फोन पे मेरी बात हुई और मैंने आपसे बताया, हमेशा बताया, आज फिर कह रहा हूँ, मेरे उनसे राजनीतिक रिश्ते नहीं है जी, परिवार के रिश्ते हैं जी। और उन्होंने जब मैं उनसे पूछ रहा था कि उनकी तबीयत कैसी है, वो मुझसे पूछ रहे थे कि आपकी तबीयत कैसी है, हाँ। कैसा चल रहा है, जंग कैसी, लड़ाई कैसी चल रही है। मैंने उनसे कहा मैं जल्द आपसे मिलने के लिए आऊँगा। मैं उनके अच्छे स्वास्थ्य की और दीर्घायु की कामना करता हूँ और जो अन्याय उनके साथ किया गया वो अन्याय खत्म हो। आगे की कोई मैं आज एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बताता हूँ। मेरठ में क्रांति धरा है ना ये, जी, यहाँ एक बाबा जी ने कहा कि ये तो मिनी पाकिस्तान है। आप बताओ मीडिया के भाइयों, क्या ये मिनी पाकिस्तान है? ये वही मेरठ की धरा जहाँ कोतवाल धन सिंह गुर्जर ने अपने प्राणों का बलिदान दिया था। 1857 क्रांति कहाँ शुरू हुई? यही तो शुरू हुई ना। तो इस मिट्टी का कोई अपमान करके चला जाता है और सरकार उसको जो है पुरस्कृत करती है। मैं आपको बहुत जिम्मेदारी से एक बात कहना चाहता हूँ। आज मुझे एक बड़े अधिकारी ने फ़ोन किया, आप भी सुन लो भारत समाचार वालों, मुझसे कहा कि अगर आप ज़्यादा गुर्जर समाज की लड़ाई लड़ोगे और सलावा के मुस्लिम लोग समाज की लड़ाई लड़ोगे तो आपके जो MP MLA कोर्ट में मुकदमे चल रहे हैं ना, उनमें आपको सज़ा करा देंगे। और मैं आपके इस जेल पे खड़ा कह रहा हूँ, मुझे जेल का बड़ा अनुभव, 16 महीने जेल काटी है मैंने। जो लोग जेल में उस समय मेरे साथ अधिकारी थे, कुछ यहाँ भी मिले हैं मुझे। गुर्जर समाज के लिए, मुस्लिम समाज के लिए, किसानों के लिए, कमेरों के लिए, नौजवानों के लिए सस्ता एक बार नहीं 1000 बार चले जाए, सस्ता छोड़ दूंगा, झुकूंगा नहीं, मेरी बात को याद रखना। और दूसरी बात, सस्ता नहीं, अगर जान की भी बाजी लगानी पड़ी तो लगाऊंगा। मेरा नाम चंद्रशेखर आजाद, इसी मिट्टी में पैदा हुआ पश्चिम की। फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इस खबर से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।